2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश दो भागों में बंट गया था। एक हिस्सा आंध्र प्रदेश बना तो वहीं दूसरा भाग तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ। लेकिन इन दोनों राज्यों के बीच राजधानी को लेकर संशय बना हुआ था। बंटवारे से पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन बंटवारे के बाद हैदराबाद किसकी राजधानी होगी, इस पर संशय बना हुआ था। फिर दोनों राज्यों ने इस बात पर सहमति बनाई कि 10 सालों के लिए हैदराबाद दोनों राज्य यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी रहेगी, जैसे चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। लेकिन अब 10 सालों का बॉन्ड खत्म हो चुका है और अब 2 जून 2024 से हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना की राजधानी होगी। आपको बता दें कि 2 जून 2014 को तेलंगाना अस्तित्व में आया था। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में कहा गया था कि 2 जून से मौजूदा आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद 10 सालों से अधिक अवधि के लिए तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य की साझा राजधानी होगी। पुनर्गठन अधिनियम में कहा गया कि उपधारा में इसे निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी होगी और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी होगी। 2014 में तेलंगाना को मिला था राज्य का दर्जा। फरवरी 2014 में संसद में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित होने के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना का एक राज्य के रूप में गठन किया गया था, जो कि दशकों पुरानी मांग का नतीजा था। सीएम रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पिछले महीने अधिकारियों से कहा था कि 2 जून के बाद हैदराबाद के लेक व्यू सरकारी गेस्ट हाउस जैसी इमारतों को अपने कब्जे में ले ले, जिन्हें 10 सालों की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश को दिया गया था। अलगाव के इस 10 साल बाद भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच परिसंपत्तियों के विभाजन जैसे कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। तेलंगाना सरकार ने कैबिनेट बैठक में विभाजन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि चुनाव आयोग ने कथित तौर पर लोकसभा चुनावों के लिए आचार संहिता के बीच इसकी मंजूरी नहीं दी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे punjabkesari.com। Today is the 10th formation day of Telangana, a new state that was formed in 2014. Eternally grateful to the people of Telangana for the kind of sacrifice, for the kind of struggle they have put up over the last several decades. Led by our leader, Sri KCR Garu, I think the movement took a new turn in 2001, and eventually the entire parliamentary democracy had come around and had supported the formation of Telangana in 2014. Thankful to every single political party that has supported the formation of the state. Today the state continues to lead from the front. The state is a role model to the rest of the country and a beacon of hope for parliamentary democracy. I congratulate every single person who's participated in the movement. I thank everybody who has supported the bill in Parliament, and I also extend my wholehearted greetings to the 4 crore people of Telangana and to every single Telanganite across the world, wherever they are, on this wonderful, wonderful occasion. Thank you.